हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 67 क्वेश्चन हो चुके। आज 68 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं एक बार। एडजस्टमेंट में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हमने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है सी को 1/5 शेयर के लिए। पहली एडजस्टमेंट आ रही है, सी ब्रॉट 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 50,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि सी दो आइटम ब्रिंग कर रहा है, कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सैक्रिफाइस रेशियो में होगा। तो हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो वर्किंग में निकालनी होगी। अगला, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹2000 बी प्रोवाइडेड फॉर। हमारी कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो कि बुक्स में हमें रिकॉर्ड करनी है। ये एक तो रिवैल्यूएशन में आएगा और एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 50,000। बहुत अच्छा पॉइंट है। कहता है इन्वेस्टमेंट आपकी 50,000 की हो गई, जबकि बुक में कितने की रिकॉर्ड कर रखी है 60,000। नोट करो, अब ये 10,000 से रिड्यूस हुई है। इसके अगेंस्ट में हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है, नोट करो 12,000 का। वहां से इसको सेट ऑफ करेंगे। ये 10,000 रिवैल्यूएशन में नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट में पहले ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था। नेक्स्ट, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹18,000 वर रिटर्न ऑफ। बहुत अच्छी तरह से पढ़ना इस पॉइंट को। एज बैड डेट पेड ₹12,000 इन फुल सेटलमेंट। क्या एडजस्टमेंट है बताता हूं एक बार डिटेल में। आपके कोई डेटर थे 18,000 के, जो कि आपने रिटर्न ऑफ कर दिया अपनी बुक में से। रिटर्न ऑफ का मतलब आज वो रिकॉर्ड में नहीं है, बट नाउ दे आर पेइंग ₹12,000 इन फुल सेटलमेंट। कितना पे कर दिया उन्होंने? 12,000। इट इज द प्रॉफिट फॉर द फर्म। ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आएगा। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब देखते हैं। उसके बाद प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट। कैसे बनते हैं देखो हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं। या तो पहले आप रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट का स्पेस छोड़ दो, उसके नीचे वर्किंग नोट्स बना दो, या फिर स्टार्टिंग में वर्किंग नोट्स बना लो। तो दोनों में जो बेटर आपको लगता है वो कर सकते हो। पहले वर्किंग नोट बनाओ क्योंकि हमें सैक्रिफाइस रेशियो की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, नोट करें क्योंकि न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सैक्रिफाइस रेशियो किसके इक्वल आएगा? ओल्ड रेशियो के। बट फिर भी हमें जो है सेफ साइड होके अपना जो है सैक्रिफाइस रेशियो वर्किंग में दिखा देना चाहिए, जिससे हमारे मार्क्स ना कटे। या लिखो वर्किंग नोट्स, क्योंकि गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा याद रख लेना वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वर्किंग नोट बन रहे हैं। पहले पार्टनर देख लो कौन कौन दे रखे हैं। अब आपको यहाँ 2 पार्टनर आपके पास हैं ए और बी। उनका रेशियो आपको दे रखा है 3:2। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। ये तो इनका ओल्ड रेशियो है, नोट कर लो। और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे तो सैक्रिफाइस रेशियो इतना ही आएगा, लेकिन फिर भी हमें जो है वर्किंग नोट्स में शो कर देना चाहिए। अब कैसे करते हैं नोट करो। इस शेयर के बारे में जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि किससे एक्वायर हो रहा है या कौन सरेंडर कर रहा है, तो टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं। तो यहां शुरुआत करते हैं। लिखो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। प्रॉफिट को 1 ले लिया, रिमेनिंग शेयर निकाल दो। अब 1 - 1/5 करो, कितना आ जाएगा? 4/5। याद रखना ये किस किस का आ गया? ए और बी का। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में। या लिखो न्यू शेयर ऑफ ए। रिमेनिंग शेयर लिखो पहले और उसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये रिमेनिंग 2 का बच गया। ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रेशियो में 3:2 में। तो कितना बन गया? 12/25। ऐसे लिखो न्यू शेयर ऑफ बी। रिमेनिंग शेयर लिखो पहले, मल्टीप्लाई करो उसकी रेशियो है 2/5। ओल्ड रेशियो में बटा है 8/25। ऐसे ही लिख दो शेयर ऑफ सी। उसका तो शेयर दे ही रखा है 1/5। बेस इक्वल करना है बस 25 बनाने के लिए 5/25। दो न्यू रेशियो। ये तो हमारा न्यू रेशियो आया। कितना आ गया? ये रहा 12:8:5। इसका यूज क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो में। अब सैक्रिफाइस इधर निकाल दो, हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। लिख दो सैक्रिफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हर क्लास में रिपीट करते हैं। सैक्रिफाइस बस ओल्ड पार्टनर करते हैं, न्यू पार्टनर कभी नहीं करता, वो हमेशा गेन करेगा।
तो सेक्रीफाइस ओल्ड का निकलेगा, ए का और बी का। ओल्ड रेशियो तो है 3/5, न्यू रेशियो थी 12/25। एलसीएम करते हैं तो 25 आ गया, करते हो तो 15 माइनस 12 कितना आ गया 3/25। नोट करो। ऐसे बी का लिखो ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो कितना आया था उसका 8/25। ये रहा, एलसीएम ले तो 25 आ गया, 10 माइनस 8 कितना आ गया 2/25। ये तो हमारा देखो सेक्रीफाइस आ गया, बेस इक्वल हो गए, तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 3:2। वैसे हमें यहां पर भी पता चलता है सेक्रीफाइस रेशियो की कितना आएगा, यहीं से चेक कर लो। 12 और 8 इन दोनों को ब्रेक करें तो 3:2 इसके इक्वल है, तो सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 आएगा, जो आ गया वो रहा। क्लियर है। अब ये तो था वर्किंग में, इसको मैंने आपको बता दिया, चाहे तो स्टार्टिंग में कर लो या फिर जो है रिवैल्यूएशन का स्पेस छोड़ दो, पार्टनर कैपिटल का छोड़ दो, बैलेंस शीट का, उसके नीचे वर्किंग नोट्स कर दो। दोनों बेटर है, दोनों में से जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हो। चलो भैया अब करते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्टिंग। कैसे बनेगा देख लो। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट, इधर जो आएंगे एक्सपेंसेस या लॉसेज, इधर जो आएगा इनकम या गेन। अब पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट तो रिवैल्यूएशन से लिंक नहीं करता, वो कैपिटल और प्रीमियम कर रहा है। सेकंड पॉइंट पे आओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटी इंक्रीज है, फर्म के लिए लॉस है, यहां पर लिख दो 2 आउट सैलरी। कितना अमाउंट दे रखा है नोट करो 2000 रुपी लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में दे रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 50,000। बहुत अच्छी तरह से समझ लो इस पॉइंट को। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है 60 की, आना तो वो 10,000 यहां चाहिए था क्योंकि लॉस है, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है और वो मोर देन है 10,000 से 12,000। तो इसका मतलब वो जो 10,000 का लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट पर, वो वहां पर एडजस्ट हो जाएगा उसके साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ, इसके अंदर नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, 18,000 के आपके कोई डेटर थे पास्ट में, जिसका अकाउंट आपने रिटर्न ऑफ कर दिया अपनी बुक में से। नाउ दे आर पेइंग 12,000 इन फुल सेटलमेंट, वो आपको दे गए, इट इज द बैड डेट रिकवर्ड। और लिखने के लिए जरा अच्छी तरह से नोट करना, यहाँ बैड डेट की जगह बैंक वर्ड लिखेंगे या कैश वर्ड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसने लिख दे दिया कि वो बैंक उसने पेड कर दिया। लिखो बैड डेट रिकवर्ड ब्रैकेट में, कितना अमाउंट है 12,000। क्लियर हो गया। ये प्रॉफिट है फर्म के लिए, इसलिए इधर आया। ये गलती ज्यादातर हमसे क्या होगी, हम लिख देंगे बैड डेट रिकवर्ड, तो बैड डेट रिकवर्ड को नहीं लिखते क्योंकि उसने लिखा है कि उसने पेड कर दिया आपको। तो जब पेड कर दिया तो बैंक वर्ड आएगा, ब्रैकेट में लिख दो समझने के लिए बैड डेट रिकवर्ड। अब इसको और कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब क्लोज करते हो तो इधर तो 12 इनकम साइड, एक्सपेंस साइड कितना है 2, तो टोटल 10,000 का गेन हो रहा है, लिख दो। दोनों साइड का टोटल करो पहले और यहां लिख दो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हो जाएगा, 2 पार्टनर ओल्ड पार्टनर को और बी कैपिटल। और कौन सी रेशियो में होगा नोट कर लो, जो उनकी ओल्ड रेशियो 3:2 दे रखी है। बाई चांस इसमें सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या आ रही है, दोनों इक्वल है। कितना आ गया, यहां लिखो 10,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो दोनों में, ए को करते हैं तो एक आएगा 6,000, कैसे आया 3/5 करो तो 6 आ गया। बी का 4,000 आएगा, कैसे आया वो भी दिखा देता हूं, 10,000 इंटू करो उसके शेयर से मल्टीप्लाई। ये तो ट्रांसफर होगा उनके कैपिटल अकाउंट में क्योंकि प्रॉफिट है। ये क्लियर हुआ। ये तो हमारा हो गया रिवैल्यूएशन। अब करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे बनते हैं वो भी आप देखो। दो साइड डेबिट और क्रेडिट बता रखी। अच्छा, बैलेंस शीट में यदि कैपिटल दे रखे हैं तो सबसे पहले जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन बैलेंस, वो लिखना है। वो डेबिट में लिखा जाए या क्रेडिट में। यदि वो लायबिलिटी में गिवन है तो लायबिलिटी के हमेशा बैलेंस होते हैं क्रेडिट और असेट्स के बैलेंस होंगे डेबिट। तो यदि ये असेट्स है तो किधर आ जाएगी, डेबिट साइड। बट ये लायबिलिटी में गिवन है दोनों के कैपिटल अकाउंट, तो किधर आएंगे, इधर। सबसे पहले लिखो बाई बैलेंस बीडी जितना दे रखा है। शुरुआत ही हमेशा ब्रॉट डाउन से होगी यदि बैलेंस शीट में बैलेंस है तो। कितने दे रखे हैं नोट करो, एक का दे रखा है 1,60,000, एक का 140, लिख दो 160 और दूसरे का 140। अब एक काम करते हैं, पहले बैलेंस शीट से एक कॉपी करते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, 2 ही दे रखे हैं, इसमें टोटल बनते थे 5, याद करो, लेकिन 2 दे रखे हैं। 5 कौन कौन से, हर क्लास में रिपीट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो लायबिलिटी में, जर्नल रिजर्व लिखा हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या कॉन्टीजेंसी रिजर्व। इन 5 में से 2 ही दे रखे हैं। एक तो दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लिख लो, उसको फंड बोलो या रिजर्व, एक ही मीनिंग है, समझ लेना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड
कितना दे रखा था, 12,000 दे रखा है, जिसमें से 10,000 तो एडजस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट के साथ क्योंकि हमें लॉस हुआ। बच कितना गया, 2,000। वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों में, एक को आएगा 1200, एक को आएगा 800। कौन सी रेशियो में, मैं लिख देता हूं 3:2। क्लियर है, 2,000 को किया हमने ये। अब अगला आ रहा है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व बता रखा है 25,000। लिखो यहाँ जर्नल रिजर्व, एक का आएगा 15,000, दूसरे का आएगा 10,000। ये भी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट है, नोट कर लेना, ये आप कैलकुलेशन कर लेना 25 को डिस्ट्रीब्यूशन की। एक का बनेगा 15, एक का 10। बैलेंस शीट से लायबिलिटी से तो हो गया, असेट साइड पे चला करो जब कैपिटल बना रहे हो, क्योंकि असेट से भी आ सकती है 3 आइटम इधर। कौन कौन सी है, बार बार रिपीट कर लो, याद रख लो। गुडविल, P&L अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या उसकी जगह लिखा जाए फिक्टिशियस एसेट्स, वो यहां पर आएंगी, लेकिन तीनों में से कोई नहीं है, तो बैलेंस शीट का तो वर्क खत्म हो गया। अब चलते हैं नीचे एडजस्टमेंट पे। एक तो है प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। अब इसको इधर लिखे या इधर लिखे, ये भी कंफ्यूजन है। पहली बात तो मैंने आपको बताया क्रॉस करके लिखो, क्लियर है। वरना दूसरा समझो, ये कैपिटल है उनकी, और जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो हमें इधर ही तो लिखना होगा, वरना लेजर पोस्टिंग कर दो जर्नल एंट्री पास करके। इसकी जर्नल एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। हम क्या बना रहे हैं, ए कैपिटल और बी कैपिटल। वो जर्नल में किधर दिख रहे हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट में आएंगे और उनके अपोजिट अकाउंट लिख दो बाई रिवैल्यूएशन। ऐसे भी समझ लो कितना कितना अमाउंट है, 6,000। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, बिना कॉन्सेप्ट के कभी मत चलो आगे। अगला चलो जी, जो वो लेके आया, क्या लेके आया था, एक तो कैपिटल लेके आया था, नोट करो कितनी कैपिटल लेके आया, लिखी हुई है 1 लाख रुपी। साथ में वो प्रीमियम लाया था, यहां लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी इन्हीं को मिलनी है। अच्छा, ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, नोट करो, सैक्रिफाइस रेशियो में। बाई चांस क्वेश्चन में कितनी थी, वो 3:2, तो कितनी कितनी आ जाएगी, एक की तो आ जाएगी 30,000, दूसरे की आ जाएगी 20,000, 50,000 लाया था वो, नोट करो। क्लियर हुआ। अब चेक करो इधर की तरफ कुछ आ रहा है या नहीं, कुछ नहीं आ रहा। अब इसकी टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग करते हैं तो देखो यहीं से हो गया 160 और 30, 190, 190 के बाद 2 लाख, 211, 212, 200, एक का तो यार है 2,12,200। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरे का चेक करते हैं, 140 तो ये है, 20 ये हो गया, 160, 70, 74, 1,74,800 लिख दो, 1,74,800। इसका तो कोई चेंज आई नहीं, इसमें कुछ ऐड ही नहीं होना। अब इनको यहां लिख दो, 2,12,200 और 1,74,800, और ये 1 लाख आया था। ये चीज क्लियर हुई। यहां लिखो टू बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट में जाएंगे, अब ध्यान रख लेना जो कैरी डाउन आएंगे कितने कितने आ गए। ये तो आ गया 2,12,200, ये आ गया 1,74,800, और ये आ गया 1 लाख। ये तो बन गए हमारे कैपिटल अकाउंट। चलो भाई, अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसकी भी 2 साइड है, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है, याद करो, लायबिलिटी और असेट्स। ये लायबिलिटी साइड, ये असेट साइड। ऊपर लिख दो बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का दूसरा नाम भी नोट कर लो, पोजीशन स्टेटमेंट। कई बार वाइवा में पूछता है ये। अब स्टार्टिंग कैसे होगी, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, कोई सी भी साइड से कर सकते हो, एक साइड से स्टार्ट करना। आज हम जैसे असेट से करते हैं तो देखो, असेट्स में जो सबसे पहले लिखा है पहले उसी को लिखना, ऑर्डर को स्किप नहीं करो, जो असेट्स में पहले दिया है पहले लिखो, उससे जो है ना मिस्टेक होने के चांसेस कम है। वरना ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे ये लिखा है ऐसे ही लिखें, हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऑर्डर से चलेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी हमसे। सबसे पहले क्या दे रखा है, कैश एट बैंक, लिखो कैश एट बैंक। और बहुत ध्यान से देखना कैश एट बैंक कैसे लिखा जाएगा। टोटल आपको जो दे रखा है वो देखो, दे रखा है 20,000, नोट करो, इसके अंदर ऐड करो क्योंकि ये इंक्रीज हो गया। न्यू पार्टनर आया था, वो क्या लेके आया था, कैपिटल और प्रीमियम। लिखो, एक तो 1 लाख कैपिटल लाया, प्लस वो 50,000 प्रीमियम लाया। और एक और जो हमसे मिस्टेक होगी ये भी बता दूं, जो बैड डेट रिकवर्ड हुए थे वो अलग से बैड डेट रिकवर्ड नहीं लिखे जाएंगे, वो बैंक में ऐड होंगे, क्योंकि उसने पेड कर दिया, हमें 12,000 रुपये पेड किया था, याद करो। टोटल कितना बन गया, 1,82,000, लिख दो 1,82,000। ये चीज क्लियर हुई। सेकंड नंबर पे आओ। सेकंड नंबर पे दे रखा है डेटर। डेटर के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज दिखा दो। कितना दिखा रखा है, 85,000, और माइनस कर रखे हैं डाउटफुल डेट 5,000, लिख दो 5 माइनस करके, कितना हो गया ये 80,000। इसमें कोई चेंज नहीं था, इसलिए एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक। स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं हुआ, उसकी वैल्यू लिखो 1,30,000, लिख दो 130,
नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट, बहुत ध्यान से देखना इन्वेस्टमेंट अब कितने की हो गई, दे तो रखी है बुक में 60 की, लेकिन ये डिक्रीज हो गई थी 10,000 से, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू आज 50,000 हो गई है, याद रखो। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं फर्नीचर, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखो। कितना अमाउंट दे रखा है 77, ये तो हो गई असेट साइड। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड। सबसे पहले क्या दे रखा है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लिख दो, कोई चेंज है तो उसके अंदर ऐड कर देना, कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख दो 30,000। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वो इसमें आएगी नहीं। नेक्स्ट आ रहा है जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 10,000 तो यहाँ एडजस्ट कर दिया था हमने क्योंकि ये लॉस हुआ था, 2,000 कैपिटल अकाउंट में, तो वो तो निल हो गया, आएगा नहीं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। उसके नीचे देखो जर्नल रिजर्व, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल अकाउंट में, वो नहीं आएगा। अब लिखो कैपिटल अकाउंट्स, कितने कितने थे, एक तो ए का था, एक बी का था, एक सी का, कितना आया था याद करो, 2,12,200 तो एक का आ रहा था, बी का आ रहा था 1,74,800 लिख दो, सी का आया था 1 लाख, याद करो, लिख दिया। बैलेंस शीट से तो वर्क कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट पे, वो डबल इफेक्ट करेंगे, याद रखो। पहली एडजस्टमेंट थी 1 लाख की, वो हमने 2 जगह दिखा दी, आपको याद हो, एक हमने यहाँ ऐड कर दिया, एक हमने कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया, ऐसे याद कर रखा करो। उसके बाद प्रीमियम था, प्रीमियम यहां पर भी ले लिया और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आ गया 2 जगह। नेक्स्ट चलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2 जगह नहीं आई अभी, रिवैल्यूएशन की डेबिट में आई थी, इट इज ए लायबिलिटी, यहां दिखाओ आउटस्टैंडिंग, ऐसे ध्यान रखो, मिस नहीं होगा कभी भी कि इनके डबल इफेक्ट हुए हैं या नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट हमेशा डबल इफेक्ट करेगी, याद रखना। नेक्स्ट आ रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, 2 जगह इफेक्ट हो गया, 10,000 यहां से माइनस कर दिया, आपको याद हो, और 10,000 ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कम करके पार्टनर को दे दिया था। उसके बाद आ रहा है डेटर का आ रहा है, वो भी 2 जगह आ गया, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड 12,000 और ये 12,000 ले लिए। अब ये हमारा वर्क हो गया कंप्लीट। अब इसका टोटल करते हैं, वो मैच करना चाहिए, वो देखते हैं जरा कितना बनता है। इधर का लास्ट का करते हैं, तो ये तो 2, लास्ट की तो 3, ये तो आ गया 1 कैरी हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 2 9, उसके बाद ये आ गया 3 और 4, 4 और 7 11 हो गया, 11 हो गया तो 1 कैरी, अब 1 रह गया कैरी, 4 और 1 कितना, ये लो, इधर की तो आ गई 5,19,000। अब उधर की चेक करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट करते हैं तो 0 बन रही है, ये रही। 4th स्टेप पे आ जाओ, 2 हो गया, 2 के बाद ये 7 और 2 9, अब 5th पे आ जाओ, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, 3 कैरी हो गया, 4 5, 5,19,000, दोनों साइडें मैच कर गई। देखो जब ये दोनों मैच करती हैं तो समझ लो जो हमने वर्क करा होगा वो सारा करेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी, याद रखना। अब आज हमारा अब ये 68 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप याद रखो हर आइटम को सोच के करो, कॉन्सेप्ट वाइज करो, इसको डेबिट क्यों लिखते हैं और क्रेडिट क्यों लिखते हैं, तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करेंगे। ओके बाय बाय।